हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। यस, ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनकी तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस जेआरएफ को मिलेगी बट एंट्रेंस भी होना है, ठीक है। तो ये पहली बात। उसके अलावा सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे फॉर इन्फॉर्मेशंस। cup.edu.in वेबसाइट है। विजिट करने के बाद यहाँ है पीएचडी एडमिशन्स का ऑप्शन, इस पे करेंगे क्लिक तो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा। स्टूडेंट कॉर्नर है तो ये है सेक्शन। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। हम पहले देखेंगे एडवर्टीजमेंट, इसके बाद आपके पास ये है लिंक जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है एंड लास्ट में है प्रोस्पेक्टस। तो हम उसके बाद प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो सीट इनटेक एंड जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो हैं। बट जैसा मैंने कहा, ये भी लिखा है कि प्रेफरेंस जेआरएफ को मिलेगी, मतलब प्रेफरेंस इन द सेंस उन्हें 70 मार्क्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। और एक और चीज़ मेंशन है प्रोस्पेक्टस में कि पहले जेआरएफ कैंडिडेट्स, सीट बची तो फिर नेट एंड ये सारे कैंडिडेट्स, इंस्पायर फेलोज एंड एवरीवन, एंड इसके बाद आई थिंक जब सीट बचेगी तो उस पर एंट्रेंस होगा, राइट। सो अब आप सोच लीजिए, जिससे कॉन्टैक्ट करना हो, लाइक ऑफिशियली नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा, ठीक है। यस, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्टीजमेंट, फिर देखेंगे हम प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले एडमिशन नोटिस। तो ये है एडमिशन नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन। तो जुलाई इनटेक के लिए है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टस वगैरह भी हम देखेंगे। बट हाँ, फॉर्म जो है वो 19 जून से एक्टिव है, एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है एंड आप 5 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 जुलाई लास्ट डेट है, राइट। अब प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। तो देखिए, सीयूपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, साथ ही साथ NAC की तरफ से एक ग्रेड इन्हें मिला हुआ है एंड इनकी NIRF लेटेस्ट रैंकिंग जो है वो 100 है। यस, काफ़ी अच्छा इनका प्रोफाइल है, आई कैन से। आफ्टर दैट यहाँ पे वीसी की कुछ बातें हैं तो हम इन सभी चीज़ों को स्किप करेंगे। आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, सो दैट जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ पता हो। सबसे पहले कितनी सीट्स हैं, किस सब्जेक्ट में हैं, क्राइटेरिया क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री है। क्राइटेरिया मोर और लेस सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम सेपरेटली डिस्कस नहीं कर रहे। जनरल क्राइटेरिया यही है कि आपके पास रिलेटेड डिसिप्लिन में, सेम डिसिप्लिन में या अलाइड डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड मार्क्स 55% रिक्वायर्ड है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी दिया है, तो इनमें से किस एरिया में आपको वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एंड हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स एंड टोटल सीट्स की। कुछ डिफरेंट होगा तो वो बता देंगे। केमिस्ट्री में टोटल 10 सीट्स हैं, देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स 5, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 2, कंप्यूटेशनल फिजिक्स 4, मैथमेटिक्स 5, स्टैटिस्टिक्स 2, फिजिक्स 8, बॉटनी 1, zoology 4, then biochemistry 8, microbiology 8, agri business 2, food science and technology 3, education 2, physical education 9, then computer science and technology 6। तो इसमें अलग अलग भी है, जैसे आपने अब एमटेक किया है या एमसीए किया है या एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। मार्क्स 75% अगर एमएससी या एमसीए है, अगर एमटेक एमई वगैरह किया है तो 55% रिक्वायर्ड है। 6 सीट्स हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस में टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं। जियोलॉजी 8, ज्योग्राफी 2, ह्यूमन जेनेटिक्स 2, मॉलिक्यूलर मेडिसिन 5, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस ओवरऑल 4, pharmacology 6, library and information science 3, then mass comm and media studies 1, pole science 5, English 3, Punjabi 3, performing arts theatre drama 4, music 5, law 11, commerce 1, economics 10, history 6, history 5, psychology 12। टोटल 174 सीट्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को भी अप्लाई किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने में। ये हो सकता है, बट हाँ अभी के लिए ये क्राइटेरिया है, राइट। और बाकी यहाँ जनरल क्राइटेरिया क्या है वो बताया गया है। मास्टर्स डिग्री आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेंट्स जो कि नेट जेआरएफ हैं, तो इसमें जेआरएफ लिखा है। तो इसमें तो वैसे उन्हीं के लिए सीट्स है कि देखिए, आप अगर जेआरएफ है तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर उसके बाद भी सीट बच जाती है तो ये रहा ऑर्डर। तो सीट बचेगी तो सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा जिनके पास नेट वगैरह है, राइट, हु क्वालिफाइड नेट है एंड आपको किसी और सोर्स से जैसे प्रोजेक्ट वगैरह से आपको फंडिंग मिलेगी, या फिर इंस्पायर फेलो वगैरह हो, नेट ना हो तो भी। नेक्स्ट है, उसके बाद भी सीट बच जाती है तो जो इनमें से कोई नेशनल टेस्ट जैसे नेट है आपके पास किसी एजेंसी का या गेट वगैरह है, एंड अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 8000 यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी, राइट। उसके बाद बाकी वैलिडिटी वगैरह के बारे में है। फिर वो कैंडिडेट जो इंस्पायर के लिए एलिजिबल है उनके बारे में है, एफिडेविट वगैरह देनी होगी, और अगर नहीं मिलता है इंस्पायर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाद में इंटरव्यू के टाइम शो करने होंगे, वेरिफिकेशन होगा।
एंड यस, तो ऐसी कुछ बातें हैं। सो इसके अकॉर्डिंग जी हाँ, जेआरएफ के लिए ही है ये नोटिफिकेशन भी। बाकी हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड वेटेज जेआरएफ का 70 मार्क्स का है तो उन्हें 70 मिल जाएगा। बाकी मतलब इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है एंड उनके ऊपर है कि वो किसे सेलेक्ट कर ले। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन जैसे गेट वगैरह है विदाउट जेआरएफ तो 50 मार्क्स मिल जाएंगे। 20 आपके मास्टर्स के परसेंटेज का है वेटेज एंड 30 मार्क्स का इंटरव्यू। कैटेगरी 2 वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम्प्टेड नहीं है, जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो अभी इंटरव्यू ही हर जगह लिखा हुआ है, तो आप अप्लाई करते टाइम मतलब फीस तो पे करिएगा मत। एक बार देख लीजिएगा कि क्या एंट्रेंस के लिए अभी आ रहा है, और अगर आता भी है ना तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं सबको क्राइटेरिया में पहले ऊपर रखा गया, उसके बाद ही आपका नंबर आने वाला है। सो अगर आपका होता है तो आपको पता है एंट्रेंस का 70% होता है एंड इंटरव्यू का 30%, या 70-30 मतलब 70 और 30 नंबर, ठीक है। फिर अभी एडमिशन देखिए क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ भी लिखा है इंटरव्यू ही। सो आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, यही है प्रोसेस। इंटरव्यू में ये सभी लोग रहेंगे एंड बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, एडमिशन पेज से आपको मिल जाएगा। यहाँ क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल होंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, सो 19 जून से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 5 जुलाई है। बट हाँ, यहाँ एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है, ओके। सो अब देखिए, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना एंड आप एंट्रेंस देना चाहते हो तो कर सकते हैं आप डेफिनेटली। बाकी जो जो चीज़ें यहाँ लिखी है वो मैंने आपको बता दी हैं, जो फैक्ट है वो भी बता दिया है। ऐसा नहीं है तो एंट्रेंस लिखा है एक को होगा तो मतलब एंट्रेंस बेस्ड भी है, ओके, तो एंट्रेंस होगा। अब एडमिशन किसका होता है वो और ओवरऑल मेरिट पे डिसाइड होगा, राइट। सो अभी जो मैंने कहा कि शायद इंटरव्यू है तो ऐसा नहीं है, अदरवाइज एंट्रेंस की डेट नहीं देनी चाहिए थी। सो 1 अगस्त एंट्रेंस, राइट। बाकी इंटरव्यू 2 एंड 3 अगस्त को होगा, तो अच्छी बात है। उसी के मतलब ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन फ़ी 1000 जनरल ओबीसी के लिए है, SC ST 500, PWD के लिए 0 है। देन रिजर्वेशन एंड बाकी सारे पॉलिसीज़ वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ये रहा फी स्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटीज साइंसेज ओवरऑल कितनी फ़ी है वो आप देख सकते हैं। एडमिशन के टाइम अराउंड 12,000 है। सबसे पहले आई थिंक साइंस ह्यूमैनिटीज़ का 12,000 है, साइंसेस का 14 है, बाकी सेकंड से 5,000 8,000 हो जाएगा। हॉस्टल फ़ी क्या है वो यहाँ पे लिखा है, तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए ना। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस है। कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है एंड यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट है तो आप ईमेल आईडी वगैरह या रख सकते हैं, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो इन्हें कर लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के टाइम लगेंगे, तो देखिएगा, अगर अपलोड करना है तो अपलोड करिएगा। बाकी एक सेट लेकर के भी जाना होगा इंटरव्यू के टाइम, राइट। सो ये रहा फॉर्मेट, तो अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें होंगी फॉर्मेट। इससे पहले यहाँ पे वेट, यहाँ फैकल्टी प्रोफाइल है, सो फैकल्टी की ब्रीफ प्रोफाइल, तो ये ज़रूरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, बट आई थिंक आपको देखना चाहिए, तभी आप अप्लाई करिएगा, तभी आप सोच पाएंगे मतलब आपको किस एरिया में काम करना है, राइट। एंड आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करना हो, अगर इंटरेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये डिपार्टमेंट वाइज है तो इसे आप ही देखेंगे, अपने डिपार्टमेंट का डायरेक्टली सर्च करके देख लीजिएगा कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, राइट, एंड उनका एरिया क्या है अगर मेंशन हो तो। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। आपने देखा जेआरएफ को ही प्रेफरेंस पहले मिलेगी, फिर नेट, उसके बाद नॉन नेट वगैरह है। एंट्रेंस होगा 1 अगस्त को एंड आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन CUP से रिलेटेड। कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।